शेर, जिसको जंगल का राजा कहा जाता है, फिलिप ऑफ मैसिडोनिया के अकॉर्डिंग टू हिरन के नेतृत्व में लड़ने वाली शेरों की सेना की बजाय शेर के नेतृत्व में लड़ रही हिरनों की सेना से ज़्यादा डरना चाहिए। शेर गर्व, साहस और शक्ति के प्रतीक होते हैं, इसलिए कई देशों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना है। हालांकि शेर तेज़ गति से दौड़ने के लिए फेमस नहीं है, लेकिन वह 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कम स्टेमिना की वजह से ऐसा कुछ ही दूरी तक वह कर सकते हैं। शेरों की रात की दृष्टि और सुनने की क्षमता उल्लेखनीय है। वह साहस और निडरता के लिए जाने जाते हैं। शेर हर दिन 16 से 20 घंटे तक आराम करते हैं, सोते हैं। उनके शरीर में पसीने की सफ़ेद ग्रंथियाँ कम होती हैं, इसलिए वह दिन में आराम करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं और रात में ठंडक होने पर ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेर लॉयन जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि एक शेर की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने लिया है बुक पशुओं से सीखे सफलता के सबक, जिसको लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। तो जो हमारे पास पहला सबक है शेर से सीखने के लिए वो ये होता है कि अपनी फील्ड में नंबर 1 बने। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वह जंगल का सबसे दबंग जानवर होता है। वह निडर और शक्तिशाली होता है। शेर के प्रतीक वाली सिंह राशि का संबंध भी नेतृत्व गुणों से माना जाता है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ के जो गुण होते हैं वो माने जाते हैं। इसलिए भारत में आपने कभी भी गीदड़ क्लब नहीं सुना होगा, हमेशा लॉयंस क्लब सुना होगा, जिसमें अपनी फील्ड के टॉप के लोग शामिल होते हैं। शेर राज करते हैं और अपनी फील्ड में शिखर पर होते हैं। हमारा फील्ड चाहे जो भी हो, हमें उसमें शेर बनने की कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1 बने। कड़ी मेहनत करके, नई चीज़ें सीखकर, नेटवर्किंग करके, त्याग करके कीमत चुकाएं और फिर शान से शिखर तक पहुँचें। शिखर पर हमेशा जगह बनी रहती है। आप भी बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं, लगन व मेहनत से योजनाओं पर अमल करें। सफल होने के लिए बस इतने की ही ज़रूरत होती है। दूसरा सबक हमें मिलता है साहसी और आत्मविश्वासी बने। हमेशा साहसी और आत्मविश्वासी बने, परिस्थितियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेरों का झुंड जंगल के हर जानवर का शिकार करता है, क्योंकि वह शक्तिशाली होते हैं और आत्मविश्वासी भी। शेरों में कमाल का जज्बा होता है, वह किसी जानवर से नहीं डरते। ये निडरता, साहस और आत्मविश्वास उन्हें दूसरे जानवरों से अलग करता है। जैसा डॉक्टर माइलस मुनरो ने कहा है, जब शेर ने एक हाथी देखा तो उसे जोखिम नहीं बल्कि लंच दिखा। जंगल हो या आधुनिक सभ्यता, सब कुछ आत्मविश्वास, सकारात्मक नज़रिए और सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। बिजनेसमैन जो होते हैं उनको अक्सर साहसी निर्णय लेने होते हैं। जब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनी ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट शुरू करने का निर्णय लिया तो उन्होंने एक अच्छी वेतन वाली नौकरी छोड़ी, जो उस वक्त बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि उनकी उस समय शादी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्हें पुस्तक व्यवसाय का कोई अनुभव भी नहीं था, ना ही कोई संपर्क थे। लेकिन उन्होंने इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद साहसिक निर्णय लिया। शेर हमेशा ऐसा ही करते हैं। वह साहस के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ कोई दूसरा जाने की हिम्मत नहीं करता, और इसलिए वह प्राय शिखर पर पहुँचने में कामयाब होते हैं। जैसा पब्लियम साइरस ने सदियों पहले कहा था, केवल साहसी ही शिखर तक पहुँचते हैं। तीसरा सबक आता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो शेर शिकार नहीं कर सकता वह ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए शेरनी अपने बच्चों को पालते समय उन्हें शिकार करने की कला सिखाती है, ताकि वह खुद के दम पर संसार में ज़िंदा रह सके। वह अपने बच्चों को एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वह शक्ति का महत्व समझे और ज़्यादा शक्तिशाली बने। फिर वह उन्हें ये दिखाने ले जाती है कि एक वयस्क शेर किस तरह शिकार करते हैं, अपने शिकार को किन तकनीकों से पकड़ते हैं और कैसे खाते हैं। फिर वह अपने बच्चों के सामने एक घायल जानवर पटक देती है,
ताकि वह उसकी गर्दन की नस काटना सीख सके और जीवित जानवर पर अपनी योग्यताओं को आजमा सके। इतना अच्छा सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलने के बाद इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि शेर के बच्चे जल्दी ही कुशल शिकारी बन जाते हैं। और शेरनी अपने बच्चों को सब कुछ इसलिए सिखा पाती है क्योंकि वह खुद इसमें पूरी तरह परफेक्ट होती है। देखिए, शेर अमूमन समूह में शिकार करते हैं और 90% शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर उसका अंगरक्षक होता है। हमें अपने बच्चों और कर्मचारियों को भी इसी तरह ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए, टेक्निक्स बतानी चाहिए, जीवन में कैसे सफल होना है। पेरेंट्स को इस तरह की योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी की सफलता के लिए भी जिम्मेदार हैं, चाहे हम मार्गदर्शन कर रहे हों या परवरिश। E.M. फास्टर की एक कोट है, वो कहते हैं, अगर आप लंबे समय तक किसी बच्चे को चम्मच से खिलाते रहते हैं तो वह चम्मच के आकार के अलावा कुछ नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट लेसन हमें मिलता है, ऐसा बोलें कि सब सुने। जब शेर दहाड़ता है तो हर कोई ध्यान देता है, और ऐसा क्यों ना हो। शेर की दहाड़ 5 मील दूर तक सुनाई देती है और ये सभी सुनने वालों को बहुत डरावनी लगती है। कई जानवर शेर से ज़्यादा बड़े या ताकतवर या ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन शेर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी बनाती है वह है उसकी आवाज़। इसकी आवाज़ इसका हस्ताक्षर है, इसकी आवाज़ इसकी प्रतिष्ठा है। शेर जानता है कि इसकी दहाड़ की गूंज हर जगह इससे पहले पहुंचती है, इसलिए ये साहस का प्रतीक है। इसी तरह आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रतिष्ठा या छवि भी हर जगह आपसे पहले पहुंचती है। अच्छी छवि बनाएं ताकि लोग आपके मुंह पर ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ करें। अगर आप सही छवि बनाएंगे तो आपकी कामयाबी की संभावना बढ़ जाएगी। अपने विचार खुलकर एक्सप्रेस करें, अपनी आवाज़ बुलंद बनाएं, प्रभावी संवाद करें और अपनी प्रतिष्ठा को ब्रांड की तरह बनाने पर मेहनत करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आप नंबर 1 हैं। जैसा एलिजाबेथ आर्डन कहती हैं, दोहराव से प्रतिष्ठा बनती है और प्रतिष्ठा से ग्राहक बनते। अंतिम सबक है, एकाग्रता रखें, मतलब फोकस बना के रखें। जब कोई शेर शिकार करता है तो ये अपने शिकार पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। शेर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता है। ये आत्मविश्वासी तो होता है, लेकिन अति आत्मविश्वासी नहीं होता। ये जानता है कि यदि इसके शिकार को शेर की योजनाओं की भनक लग गई तो ये बहुत तेज़ी से भाग सकता है और शेर को चकमा दे सकता है। इसलिए ये दबे पांव शिकार करता है और शिकार करते समय दहाड़ता नहीं है। शेर ये बात जानता है कि झुंड में हमला करते समय आक्रमण ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, लेकिन अकेले में हमला करते समय खामोश आक्रमण की नीति बेहतर है। शेर काफ़ी बड़ा और भारी जानवर होता है, लेकिन ये खामोशी और तेज़ गति का अच्छा इस्तेमाल करता है। इसे इस तथ्य से भी मदद मिलती है कि चलते समय इसकी एड़ियाँ ज़मीन को नहीं छूती हैं, इसलिए ये दबे पांव चल सकता है। हम भी इस मामले में शेर से सबक सीख सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करें, ज़्यादा आवाज़ें नहीं करें, अपना ध्यान भटकने ना दें। हर किसी को ये नहीं बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। पहले काम को कर दें और बाद में कहानी बताएं कि आपने वह कैसे किया। जैसे हार्वर्ड बर्मन ने कहा है, एकाग्रता बोलने पर नहीं होनी चाहिए, शब्द पाई के 100 मिलते हैं। एकाग्रता कर्म पर होनी चाहिए। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलें, कभी अपनी निगाह लक्ष्य पर से ना हटाएं। एक चीज़ पर एकाग्रता रखें और सिर्फ एक ही चीज़ पर रखें, आपका लक्ष्य। अंत में कुछ रोचक तथ्य। शेरनियाँ समूह में 90% शिकार करती हैं। शेर शेरनियों की रक्षा करते हैं और इस एवज़ में वे सबसे पहले शिकार को खाते हैं। सामूहिक आक्रमण करने के बावजूद शेरों की सफलता की दर लगभग 50% होती है, क्योंकि शेर छोटे शिकारों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वे बड़े शिकार पर हमला करते हैं। अगर जंगल का राजा हर
बार नहीं जीत पाता है तो आप कभी कभार असफल होने पर क्यों निराश होते हैं। गर्भाधान काल में शेर 2 दिन में 100 बार तक एक ही शेरनी से मैथुन करता है ताकि शेरनी का गर्भ धारण करना सुनिश्चित हो जाए। सो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको शेर की जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना। आपने वीडियो देखा, समय निकाला, थैंक यू।